नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में कई हवाई जहाज़ों के खोने की न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी। कुछ खो जाते हैं तो कुछ क्रैश हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे हवाई जहाज़ की घटना बताऊंगा जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और जिसे दुनिया के सामने आने से रोकने की पूरी कोशिश करी। 4 सितंबर 1954 की सुबह सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ उड़ान भरी। ऑटो एलगवे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। ये उड़ान 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटे के बाद फ्लाइट का कंट्रोल रेडार सिस्टम से बाहर चला गया। कोई नहीं पता लगा पा रहा था कि फ्लाइट इस समय कहाँ है। कई दिन बीत गए, कई महीने और कई साल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना तो उन 92 लोगों का पता चल पाया और ना तो इस जहाज़ के कोई अवशेष मिले। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों को लगा कि ये फ़्लाइट क्रैश हो चुकी है और 92 यात्री मर चुके हैं और ये धरती या फिर ये आसमान उन्हें निगल चुका है और हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फ़्लाइट की तलाश काफ़ी दिनों और काफ़ी सालों तक जारी रही। इस जहाज़ को ढूंढने के लिए अनेक नाकामयाब प्रयास हुए, लेकिन लगभग 35 साल बाद 12 अक्टूबर की सुबह ऑटो एलेग्रे रडार पे एक अननोन प्लेन दिखा जो कि तेज़ी से ऑटो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाज़ के नज़दीक पहुंचने पर वहां के सभी कर्मचारी डर गए और सहम गए। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक एरोप्लेन जिसकी कंपनी ही बंद हो चुकी है वो आखिर आसमान में उड़ कैसे रहा है। इस वक्त तक सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए कम से कम 33 साल हो गए थे। यह प्रश्न वहाँ के सभी बैठे हुए लोगों में उत्सुकता और आश्चर्य प्रकट कर रहा था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। ये प्लेन इतने सालों बाद लैंड कैसे कर सकता है। प्लेन के लैंड होने का समय आ चुका था और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग काफ़ी डर गए थे और इस प्लेन का अच्छी तरह से लैंड होने का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेन लैंड हो चुका था। अब सब लोग अपने काम में जुट चुके थे। सब लोग प्लेन के अंदर वाले लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं मिल रहा था। बहुत अनेक कोशिशों के बाद भी प्लेन के अंदर संपर्क नहीं मिल पा रहा था। आखिर सबने हार मान के प्लेन के अंदर जाने का डिसीजन लिया। वो लोग प्लेन के पास पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन अनेक कोशिशों के बाद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब बहुत टाइम हो गया था तो उन्हें मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद मानो उनको अंदर से झटका सा लग गया। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। कुछ लोग अपनी आँखें मसलते रहे क्योंकि उनको अपनी आँखों में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंसानों की जगह इंसानी कंकाल थे जो कि सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। बहुत पूरी तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना जवाब पूछने के लिए कंक्रीट की तरफ बढ़े और उन लोग पायलट से बात करने के लिए कंक्रीट का दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा ना खुलने पे उनको मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जैसे ही वो लोग अंदर गए, उन लोगों ने देखा कि पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुका था। उसका हाथ प्लेन के कंट्रोलर पे था। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस घटना को बेहद गोपनीय रखा और किसी के सामने नहीं आने दिया। इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकी। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की रुचि बढ़ा दी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर उस एयरप्लेन में ऐसे कौन से राज छुपे हुए थे जिन्हें ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट और एलगे कंपनी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी। घटना ने उस समय सबसे सम्मानित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एवं वैज्ञानिक डॉक्टर अगेलो का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। उन्होंने इस बात को जानने की और इसको समझने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये सभी इन्वेस्टिगेटर अंततः दुनिया को एक ही थ्योरी दे पाए कि शायद फ़्लाइट 513 किसी तरह की टेम्पररी ग्लोबल में एंटर हुई हो और सन 1989 में पहुंच गई हो, जिसके कारण यह अद्भुत समय यात्रा हुई। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज तक हमें यह नहीं बता पाए कि आखिर एक ढांचे ने स्केल्टर ने प्लेन लैंड कैसे किया। कि ऐसे कौन से राज थे
जिन्हें पूरी तरह ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने बाहर नहीं आने दिया। ये चीज़ ये साबित करती है कि इतनी तरक्की होने के बावजूद हमारे साइंस और हमारे साइंटिस्ट अभी भी यूनिवर्स में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनका पता नहीं लगा पाए हैं, और वो लोग अभी यूनिवर्स और उसके काम करने के तरीक़ों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। अब मैं आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए